मानव इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय जो इस पूरे दुनिया के इतिहास के सबसे डरावने घटनाओं में से एक माना गया है। एक इंसान की बर्बरता और पागलपन की वजह से करोड़ों लोग अपना जान से हाथ धो बैठे। वो था हिटलर और उसकी नाज़ी पार्टी। 1933 में जर्मन के सत्ता में आते ही हिटलर और उसके नाज़ी पार्टी ने तानाशाह के रूप ले लिया और अपने कट्टर विचारधारा से पूरे जर्मन की चेहरा ही बदल दिया। दोस्तों, ये नाज़ी पार्टी द्वारा यहूदियों पे किया गया जुल्म दुनिया कैसे भूल सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के 6 सालों के दौरान हिटलर ने लोगों के ऊपर जुल्म की सारी हदें पार कर दी थी। यहाँ तक कि हिटलर ने यहूदियों को मारने के लिए अपने शिविर भी खोल रखे थे, जहाँ जगह जगह से ढूंढ कर ट्रेन में भर के यहूदियों को लाया जाता था उन लोगों के यातना शिविरों में। यातना शिविर यानी कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में। उसके बाद उन लोगों के साथ इस तरह से जुल्म की जाती थी कि जिसकी कल्पना हम जीते जी नहीं कर सकते। हिटलर की नाज़ियों ने करीब 60 लाख यहूदियों की पूरी तरह से हत्या की थी, जिनमें 15 लाख से भी ज्यादा सिर्फ और सिर्फ बच्चे थे। इनकी गलती था कि ये सिर्फ यहूदी परिवार में यानी कि जूइश परिवार में पैदा हुए थे। इन 6 सालों में दुनिया से 1/3 यहूदी नस्ल खत्म कर दिया गया था। आखिर सवाल ये उठता है कि हिटलर यहूदियों से इतना नफरत क्यों करता था? क्या था हिटलर की मौत का कारखाना? क्या था होलोकॉस्ट अभियान? चलिए जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्णेंदु चौधरी और आप देख रहे हैं सीक्रेट दुनिया यूट्यूब चैनल। जर्मन के शासक बनने के बाद हिटलर ने पूरे ज्यूइश कम्युनिटी को ही जर्मन के लिए खतरनाक घोषित कर दिया और इस ज्यूइश लोगों की मास मर्डर करना शुरू हो चुका। यहूदियों के ऊपर जो एक्सटर्मिनेशन, जो ब्रूटलिटी टॉर्चर शुरू हुआ वो तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही रुकना था। हिटलर ने अपने पागल सेनाओं को लेकर एक स्क्वाड बनाई थी जिसका नाम था SS ट्रूपर्स और इन लोगों का सिर्फ एक ही काम था, वो है लोगों को ढूंढ कर बुरी तरह से मारना। जैसे ही हिटलर पावर में आए, सबसे पहले यहूदियों की राइट्स छीनना शुरू कर दिया, क्योंकि हिटलर का यह मानना था कि जो लोग खून से ही असली जर्मन है वही जर्मनी में रहेगा और बाकी जूइश लोगों को दुनिया से मिटा दो। जब 1939 में नाज़ियों ने पोलैंड को इन्वेड कर दिया, तभी से वर्ल्ड वॉर 2 का दबदबा शुरू हो चुका था। नाज़ियों के SS ट्रूपर्स ने करीब 20 लाख यहूदियों को पोलैंड से पकड़ लिया था। उन लोगों पे जुल्म करना शुरू कर दिया था। उनसे टॉयलेट क्लीन करवाया जाता था, जो डेड बॉडीज पड़े रहते थे उनसे उनको साफ करवाया जाता था और उसके बाद उन लोगों को भी मार दिया जाता था। यहूदियों को लेबर्स कैंप में ले जाया जाता था और तब तक काम करवाया जाता था जब तक उनकी मौत ना हो जाती थी। और अगर कोई काम करने के लायक नहीं था, जैसे बुढ़े लोग हो गए या जैसे 15 साल के नीचे उम्र के बच्चे या प्रेग्नेंट औरतें, उन सभी को मार दिया जाता था, क्योंकि इन लोगों से आप कोई काम निकलवा नहीं सकते थे। इन यहूदी लोगों को ट्रेन में ठूस कर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में लाया जाता था। ट्रेन में लाने के समय बहुत लोगों की मृत्यु तक हो जाती थी, क्योंकि जहां 100 लोगों की जगह थी वहां ये लोग 500 से 600 लोगों को ठूस के लाते थे, जिसके कारण सांस न ले पाने की वजह से ट्रेन में ही बहुत सारे यहूदियों की मृत्यु हो जाती थी। ट्रेन से इन लोगों को उतरने के बाद बच्चे, बूढ़े, जवान और औरतों को अलग अलग श्रेणी में बांटा जाता था और उन्हें गेटोस में रखा जाता था। गेटोस यानी स्लम्स एरिया, जहाँ कैदियों की बस्ती बनाया गया था। अब यहाँ से शुरू होता है एक्सटर्मिनेशन, मास मर्डर्स, जो मानव इतिहास के लिए एक धब्बा ही तो है। इस फोटो को ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो लोकेशन मार्क किया हुआ है ना, वो सारे के सारे नाज़ियों की कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स है, जहाँ यहूदियों को गैस चेम्बर्स में डाल के मार दिया जाता था। सबसे ज्यादा अगर किसी जगह पे कत्लेआम होता तो वो ये जगह था, ऑस्विच कॉन्सेंट्रेशन कैंप। जैसे ही ट्रेन आके कैंप्स के पास रुकता था, सभी को उतर के मेल्स और फीमेल्स सेपरेट किया जाता। सबके कपड़े उतार दिए जाते और उन्हें फटी हुई कपड़े पहनने को दी जाती थी। उसके बाद सबको नहाने के बहाने ले जाकर गैस चेम्बर्स के अंदर डाल देते थे और जहरीली गैस अंदर से छोड़ देते और आधे घंटे में बिल्कुल शांत। जो कैदी लोग गैस चेम्बर्स के बाहर रहते थे उनको कुछ पता ही नहीं चलता था कि अंदर हो क्या रहा है। ऑस्विच की ये दीवारें इंसानियत की बर्बरता की एक ऐसी तस्वीर देखी है ना,
जिसकी निशान इतिहास में कहीं नहीं मिलता। पता है आपको, सिर्फ ऑस्ट्रिच कंसंट्रेशन कैंप्स में ही 6 गैस चेम्बर्स पाए गए थे, जहां लोगों के ऊपर गैस छोड़कर उनकी एकदम राख बना दी जाती थी। सिर्फ उनकी एसेस बचती थी। कितना ज्यादा दयनीय नजारा रहा होगा जब एक बच्चे को उनके माँ से छीनकर गोली मार के फेंक दिया जाता था, जला दिया जाता था। एसएस ट्रूपर्स और नाज़ी लोग सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकते थे। यहूदियों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स भी वो लोग करते थे, और ऐसी एक्सपेरिमेंट्स जो ह्यूमन बॉडीज के साथ करते थे ना, जो हम जीते जी कभी सोच भी नहीं सकते। और आपको बता दूं, ये खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स एक जिंदा इंसान पर किया जाता था, डॉक्टर जोसेफ मेंगेले, जो इस काम को अंजाम देते थे। और अगर आप नाज़ी द्वारा किया गया ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स को और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। और अगर बाद में आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो हमारे चैनल पे आ चुका है, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और इसके बारे में अगर कोई आपको राय देनी है तो कमेंट में जरूर बताइए। तो मिलते हैं जल्दी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।